प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियों का वर्णन। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि युग की बदलती परिस्थितियों के साथ ही साहित्य भी बदलता रहता है। आधुनिक काल में हिंदी के साहित्य का जो रूप हमारे सामने आया है, उसके विकास में युगीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः यह नितांत अनिवार्य है कि आधुनिक साहित्य को समझने के लिए युगीन परिस्थितियों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को भी समझा जाए। इसलिए हम यहाँ आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। कृपया ध्यान से सुनिए। राजनीतिक परिस्थितियाँ आधुनिक काल के आते आते अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे भारतवर्ष पर स्थापित हो चुका था। इस कंपनी के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ साथ भारतीयों पर उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे थे। लेब्स की नीति द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। सन 1854 में झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। देशी राजा और प्रजा सब अंग्रेजी राज्य से भयभीत थे। अंग्रेजों ने यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचाई। इन सब कारणों से सन 1857 में भारत के राजाओं एवं जनता ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया, किंतु इसमें उन्हें मुँह की खानी पड़ी। किंतु इस संग्राम की समाप्ति के साथ साथ भारत में कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया, जिसमें भारतीयों को सांत्वना देने की अनेक घोषणाएं की गई। साथ ही धर्म में हस्तक्षेप न करने की घोषणा भी की गई। सन 1885 में नई चेतना की प्रतीक कांग्रेस की स्थापना की गई। शुरू में इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था, किंतु बाद में बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रतिभाशाली लोगों के आने पर इसकी विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन आया तथा इसका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति निर्धारित किया गया। सन 1905 की बंग भंग की नीति से भारतीय स्वतंत्रता की विचारधारा को बल मिला। सन 1919 में रोल्ट एक्ट पास हुआ और जलियांवाला बाग जैसी दुर्घटना घटी। इसके फलस्वरूप आज़ादी के आंदोलन में तीव्रता आई। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें हिंदू व मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह आंदोलन देशव्यापी था। उधर अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चला, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और हिंदू मुसलमानों में मतभेद आरंभ हो गए। अंग्रेजों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। सन 1937 में चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सन 1939 में जनता द्वारा सरकारी पदों से त्यागपत्र दिए गए और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त करी। तब से भारत का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरता गया। सामाजिक परिस्थितियाँ भारत के सामाजिक जीवन में आधुनिक काल में जो चेतना आई, उसका प्रमुख कारण भारत का पाश्चात्य सांस्कृतिक संपर्क में आना भी है। भारतीय जीवन में अनेक सामाजिक परंपराओं एवं रूढ़ियों का प्रचलन था, जिनमें सती प्रथा, नरबलि, बालिका हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि प्रमुख हैं। इन अन्य परंपराओं के कारण भारतीय समाज की दशा काफ़ी शोचनीय हो चुकी थी। इधर ईसाई धर्म का भारत में प्रचार आरंभ हो गया था। ईसाई धर्म पादरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना करके कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया, किंतु उस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि सामाजिक संगठन समाज सुधार में जुटे हुए थे। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की कट्टरता को दूर करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया और कुछ हद तक ये सफल भी हुए। उन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार व प्रसार भी किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप देश के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जागृति आई। समाज सुधारों के क्षेत्र में उससे पूर्व राजा राम मोहन राय का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि के समर्थक थे। वे स्वतंत्रता के अनन्य उपासक थे। इन संस्थाओं के अतिरिक्त रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी आधुनिक युग के समाज को राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रभावित किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी भारतीय समाज पर पड़ा। इससे
शिक्षित वर्ग के लोग अंग्रेजी सभ्यता के रंग में रंग गए थे। साथ ही उन्हें उन्हें सामाजिक जागरण भी प्राप्त हुआ। इस युग में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का भी समाज पर विशेष प्रभाव था। गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए कई आंदोलन किए और उन्होंने जातिगत संकीर्णताओं से हिंदू धर्म को मुक्त कराने का प्रयत्न किया। धार्मिक परिस्थितियाँ। भारतीय एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक विचारधाराओं के मेल से भारतीय वैष्णव भावना एवं आध्यात्मिकता ने मानवतावाद के रूप में अपने को स्थापित किया। आज़ादी की प्राप्ति के साथ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय धर्म एवं मानवतावाद को सर्वोपरि स्थान मिला। स्पष्टतः आज़ादी प्राप्ति के बाद हमारी संस्कृति एवं धार्मिक दृष्टि अतिवाद के स्थान पर समन्वयात्मक स्थान पर हो गई, जिसमें वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता की विशेष प्रेरणा रही। आर्थिक परिस्थितियाँ। सन 1857 के पश्चात भारत में अंग्रेजी सत्ता का पंजा और भी मजबूत होता गया। उस समय भारतीय सामंती व्यवस्था लुप्त हो चुकी थी। अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जिनसे हमारे यहाँ हस्त अथवा लघु उद्योगों की हानि हुई। यदि यह कहा जाए कि अंग्रेजों ने हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करके अपने देश को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था। उन्होंने रेल व डाक व्यवस्था का विकास भी अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ को सामने रखकर किया। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के कारण देश में महंगाई, अकाल, टैक्स आदि में वृद्धि हुई। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं था। जन सामान्य का जीवन स्तर गिरता ही गया। यही कारण था कि कांग्रेस ने राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी की मांग की। पूंजीवाद व्यवस्था के कारण कृषक और मजदूर शोषण की चक्की में पिसने लगे। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हितों की सामने रखकर अपनी औद्योगिक उन्नति की। अंग्रेजों की नीतियों से शोषण, महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ, अपितु वे दिन दिन बढ़ती ही गई। आज़ादी के पश्चात भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिनसे आर्थिक विकास हुआ और लोगों को आर्थिक शोषण से कुछ हद तक राहत मिली। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से विषय और शैली दोनों दृष्टियों से भिन्न है। इसकी भिन्नता का कारण यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों में आए परिवर्तन है। रीतिकाल का साहित्य महलों तक सीमित रहा, जबकि आधुनिक काल का साहित्य गरीबों की झोपड़ियों तक पहुँचा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में उदारता, व्यापकता और विविधता आई है, जिसके फलस्वरूप उसने विशाल साम्राज्य अथवा जन समूह और उसके जीवन को खुली आंख से देखा है। रीतिकाल की साहित्यिक भाषा, भाव व शैली सभी कुछ रूढ़िवादी थी, जो आधुनिक काल की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थी। इसलिए आधुनिक काल की परिस्थितियों के अनुकूल ही साहित्य में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए। आधुनिक काल में काव्य, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में अनेक आंदोलनों की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा है। इस प्रकार गद्य में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, सहस्रमरण, साक्षात्कार, आलोचना आदि अनेक नवीन विधाओं का जन्म हुआ और वे अपने विकास को प्राप्त हुई। आज ये विधाएँ अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन हुए। हिंदी साहित्य को युग की मांग के अनुकूल अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा। हिंदी गद्य का विकास बदली हुई परिस्थितियों का ही परिणाम कहा जा सकता है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराएँ, आदर्शवाद, अभिव्यंजनावाद, समाजवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, व्यक्तिवाद, गांधीवाद आदि ने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को पूरी तरह से प्रभावित किया है। धन्यवाद।